सोनीपत में मौजूद हैं और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के बिल्कुल सटा हुआ राघवेंद्र गुरुकुलम खेतों के अंदर और कोचिंग सेंटर के साथ साथ यहाँ कोचिंग भी है, क्लासेस भी है, फिजिकल की तैयारी भी है, लाइब्रेरी भी है, तीनों समय का अच्छा खाना भी है, रहने की व्यवस्था भी है। सिर्फ पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने में। तो यहाँ पे मेरे को लगता है मैं बेस्ट ग्रो कर रहा हूँ स्पिरिचुअली, और मैं पढ़ पा रहा हूँ, खुद को टाइम दे पा रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है। रूटीन रहता है कि सुबह 5 बजे उठना ही है, फिर उठ के वही एक्सरसाइज वगैरह, जिसको रनिंग करनी है, जिस बच्चे को योगा करना है वो योगा कर सकता है, जिसको रनिंग करनी है रनिंग कर सकता है। इससे पहले मैं बेंगलोर था, वो नर्सिंग कर रहा था, फिर उसमें मेरा हो नहीं पाया तो इधर आ गया। एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था, पहले भी कोचिंग ली थी तो मतलब वो स्टडी वाला एनवायरनमेंट नहीं था, तो यहाँ वो मिल रहा है प्रॉपर। शेड्यूल ऐसा है कि यहाँ पे 10:30-11 घंटे आप आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हो, और नो डिस्टर्बेंस है, शांत वातावरण, ना कोई गाड़ी की आवाज़, ना कोई ट्रैफिक। मैं कोटा से प्रिपरेशन कर रहा था, बट मेरे को लाइक एज ए स्पिरिचुअल माहौल चाहिए था, एक बेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए था। ये पुराने और नए का एक ऐसा मिश्रण है राघवेंद्र गुरुकुलम। पुरानी हमारी ऋषियों की, मुनियों की व्यवस्था की वो चीज़ें और आज के नए समय की आवश्यकताएं, दोनों को मिला के जो विचार बना था उस विचार को पूरा कर पाए और ये राघवेंद्र गुरुकुलम बना पाए। पार्वती पते नमः पार्वती पते। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सगी हिमांशु लंबा के साथ हम सोनीपत में मौजूद हैं और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के बिल्कुल सटा हुआ राघवेंद्र गुरुकुलम, और अमित दैया से खास बातचीत कर रहे हैं, उनके बच्चों से मिलवा रहे हैं आपको। पहले ये वातावरण देख लीजिए, खेतों के अंदर और कोचिंग सेंटर के साथ साथ यहाँ राघवेंद्र गुरुकुलम और सेंटर सोनीपत सुभाष चौक पे है जहाँ कोचिंग होती है, लेकिन यहाँ संस्कार, गुणवान और राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी निभाने वाले बच्चे तैयार होते हैं। और जब यहाँ बच्चे आते हैं तो माँ बाप निश्चित होकर यहाँ भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ अगर आएंगे तो संस्कार भी सीख के आएंगे नौकरी के साथ साथ। सर, आपके बच्चे बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए, सभी बच्चे बातचीत कर। देखो, मैं इसमें एक बात जोड़ूं, सुभाष चौक जो है कोचिंग सेंटर है, डे कोचिंग, और ये रेजिडेंशियल कोचिंग है राघवेंद्र गुरुकुलम। यहाँ कोचिंग भी है, क्लासेस भी है, फिजिकल की तैयारी भी है, लाइब्रेरी भी है, तीनों समय का अच्छा खाना भी है, रहने की व्यवस्था भी है। कुल मिला के निश्चित होकर पढ़ाई करने की जगह है। सबसे अच्छी बात ये लगी, चारों तरफ थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाई दीजिए, चारों तरफ खेत ही खेत हैं, पूरी हरियाली, ना यहाँ कोई ट्रेन, ना यहाँ कोई गाड़ी, ना कोई प्रदूषण। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे ये लगी, और खाना भी सुपर हिट, यानी कि खुद गाय का यहाँ दूध है, लस्सी मिलती है, देसी, अपना घर से भी अच्छा यहाँ जो देसी खाना वो मिलता है। तो बच्चों से बातचीत करें। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप पूछो बात। सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है? मयंक। मैं कहाँ से आया? मैं हलालपुर गाँव। ये कहाँ पे पड़ता है? ये सोनीपत में नारा नाली की तरफ। तो कब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी 1 महीना हो गया मेरे को यहाँ पे। तो यहीं पे क्यों आए आप? मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि पहले मैं कोचिंग सेंटर पे था, और वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे बहुत सारे थे, लेकिन सिलेक्शन किन का होता था, उनके लिए अलग से फैसिलिटीज़ कुछ होती थी नहीं, उनके लिए एक एटमॉस्फेयर होता था लाइब्रेरी का, जहाँ पे वो शांति से पढ़ते थे। और जब हम कोचिंग सेंटर से गुरुकुलम को देखते हैं तो हमें पता लगता है यहाँ पे खाना सबसे बढ़िया खाना, यहाँ पे सात्विक है, यहाँ पे हमारे सर जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ कराते हैं हमारी, और हमारा माइंड इतना पॉजिटिव रहता है यहाँ पे। तो सिर्फ पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने में। तो यहाँ पे मेरे को लगता है मैं बेस्ट ग्रो कर रहा हूँ स्पिरिचुअली, और मैं पढ़ पा रहा हूँ, खुद को टाइम दे पा रहा हूँ, और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ें अभी उनसे मैं परे हूँ, और मैं पूरा फोकस करके पढ़ रहा हूँ, और मुझे बिलीव है कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन शहरों में तो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह खाना, वो तो यहाँ आपको मिलता नहीं है, और इतना शांत वातावरण है यहाँ। मैं कभी खड़ा हूँ इसी बात की तो खुशी है, यहाँ पे वो मिलता नहीं है, और मेरा दिमाग इतना फोकस रहता है, मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे भूलता नहीं हूँ, बहुत अच्छा रहता है मन मेरा यहाँ पे, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो भोले बाबा का मंदिर भी है, ये देख लीजिए, ये राघवेंद्र गुरुकुलम है, और यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, और यहाँ उनका निवास स्थान भी है रहने के लिए। तो गुरुकुल का होगा तो यहाँ मंदिर ज़रूर होगा प्रांगण में, गुरुकुल प्रांगण में। तो भोले बाबा साथ साथ यहाँ विराजमान हैं,
बच्चे सुबह उठते हैं और यहाँ योग आसन और याम प्राणायाम और यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना भी करते होंगे सुबह उठ के। तो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? सर सुबह से ही 5 बजे उठा दिया जाता है। जी 5 बजे। और अगर कोचिंग सेंटर की बातचीत करें तो हाँ इतना, हाँ मन मर्जी है अपनी, उठो ना उठो। यहाँ सुबह टाइम रहता है, रूटीन रहता है कि सुबह 5 बजे उठना ही है। फिर उठ के वही एक्सरसाइज वगैरह, जिसको रनिंग करनी है, जिस बच्चे को योगा करना है वो योगा कर सकता है, जिसको रनिंग करनी है रनिंग कर सकता है। फिर पढ़ाई कितने बजे शुरू करते हैं? सर पढ़ाई 8 बजे शुरू हो जाती है, क्लासेस शुरू हो जाती है 8 बजे। और सुबह फिर खाना पीना कब से आपका, जैसे गुरुकुल के हिसाब से? सर 7 से 8 के बीच में रहता है खाना पीना सर। तो सुबह क्या मिलता है आपका, जैसे हम बोले ब्रेकफास्ट में? सर सुबह जिसको दूध लेना है दूध लो, जिसको चाय लेनी है चाय लो। और सर अच्छा मील्स मिलता है, जैसे कि जिसको चने खाने चने खा सकता है, जिसको पोहा खाना पोहा, बहुत अच्छा मिलता है। तो माने फिर ये इतने शांत वातावरण में आपके तो कहते हैं लॉटरी लग गई यहाँ पे? यस सर, यस। कहाँ से आए? सर बागपत। बागपत यूपी? यस सर। बाप रे बाप, बागपत से यहाँ पहुँच गए। हजारों कोचिंग सेंटर को छोड़ के यहाँ, फिर किसने बताया आपको, कैसे ढूंढे? सर ये हमारे जानकार थे सोनीपत साइड से, उन्होंने बताया हमको यहाँ आने के लिए। अब घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले अच्छा कहते हैं कि बहुत आप अच्छा। घर जाते हो क्या कहते हैं? सर वे कहते हैं कि बहुत अच्छी जगह गए हो आप। तो घर जाके आप अपने बर्तन खुद साफ करते हो तो घर वाले को वो कहते नहीं अटपटा सा लग रहा है? नहीं। सर बता रहे थे घर जाते हैं आपने खाना खाते हैं तो अपने बर्तन सब अपने अपने बच्चे अपने अपने धोते हैं यहाँ पे। तो घर जाके भी वही काम करते होंगे, वो काम करते हैं आप, तो घर वाले क्या कहते हैं? अच्छा लगता है ये तो अच्छी हैबिट है, ये तो गुड हैबिट है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। संतुष्ट है? यस सर। कहाँ से आए? नरेला से गोगा से। अरे दिल्ली को छोड़ के यहाँ गए आप? आना पड़ेगा सर। कैसे? वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं था सर। वहाँ के यार दोस्त ज़्यादा वैसे थे, वहाँ छोड़ के इसलिए यहाँ पे आना पड़ेगा। आप आई या माता पिता ने? नहीं मैं तो आ गया सर। दोस्त वैसे थे, वैसे वाले दोस्त थे उधर, तो फिर माता पिता का ही कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे गुरुकुलम अमित दैया, चारों तरफ खेत ही खेत, और वैसे वाला काम यहाँ कुछ होता नहीं है। यहाँ शुद्ध खाना और शुद्ध दूध दही लस्सी और साहिवाल नस्ल की यहाँ पे गाय, और खुद देसी यहाँ पे गेहूँ होते हैं उनके तवे की रोटी। और साहब यहाँ पे अब कैसा लग रहा है, सही बताइए? अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी सही लग रहा है। तो माँ बाप कितने खुश? अब तो ठीक है, खुशी है अब तो। वैसे वालों से पीछे आप तो खुश है। खुश है। अच्छा कहाँ से आए? नमस्कार, मैं जी कामी से। अच्छा कामी से। यहाँ क्यों? पढ़ने के लिए सर, सिलेक्शन लेने के लिए। इससे पहले कहीं और भी? नहीं सर, इससे पहले मैं बेंगलोर था, वो नर्सिंग कर रहा था, फिर उसमें मेरा हो नहीं पाया तो इधर आ गया। अगर उधर से बेंगलोर से वहाँ इतने बड़े कोचिंग सेंटर, तो सीधा आप डायरेक्ट नहीं सर, मेरे बड़े भाई हैं, वो कस्टम डिपार्टमेंट में सर के पास से गए थे पढ़ के, तो उन्होंने सजेशन किया। अच्छा क्या बात है। तो सर के पास से पढ़ के वो इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में, फिर उन्होंने आपको सजेशन किया? जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए? गन्नौर पिपली खेड़ा गाँव से। गन्नौर। तो यहाँ पे क्यों? सर वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था, पहले भी कोचिंग ली थी तो मतलब वो स्टडी वाला एनवायरनमेंट नहीं था, तो यहाँ वो मिल रहा है प्रॉपर अब। हाँ जी। माँ पिता क्या? कुछ नहीं सर, वो खुश है कि पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो रही है पढ़ाई में। तो कई कहते हैं कि तिलक विलक लगा के बच्चे, ये तो गुरुकुल, अभी यहाँ गुरुकुलम है लेकिन यहाँ सुविधा कंबाइंड है, ऐसा नहीं है एसी रूम है। ये भी बता देता हूँ आपको, सुविधा सारी हैं लेकिन साहब मिक्स है। सुबह उठना पड़ेगा और फिर योग आसन वगैरह जो भी दौड़ धूप करना चाहते हो कीजिए। उसके बाद आप भोजन सुबह का, अंग्रेजी में आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं, यहाँ भोजन बोलते हैं शुद्ध। अच्छा थोड़ा सा कहाँ से आए? सर मैं गाजियाबाद यूपी से हूँ सर। बाप रे बाप, यूपी से यहाँ पहुँच गए आप? तो यूपी बहुत बड़ी, बड़े बड़े वहाँ सेंटर यहाँ। सर यहाँ पे मुझे अच्छा लगा वातावरण। यहाँ शेड्यूल ऐसा है कि यहाँ पे 10:30-11 घंटे आप आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हो, और नो डिस्टर्बेंस है, शांत वातावरण, ना कोई गाड़ी की आवाज़, ना कोई ट्रैफिक, और खाना अच्छा है, ना कोई मतलब पास में यहाँ कोई भी मोमोज पिज़्ज़ा कुछ नहीं, पेप्सी भी अलाउ नहीं है, मतलब कोई अगर बाहर से ला सकता है तो। सर मतलब रेस्ट्रिक्शन फुल है उस चीज़ के लिए, मतलब जिससे बच्चे मतलब माइंड भी स्वस्थ रहे और हेल्थ भी स्वस्थ रहे, ऐसा करना चाहते हैं मतलब सर बिल्कुल प्रॉपर। तो आपने ढूंढा या माँ बाप ने ढूंढा इस जगह को? सर दोनों का एफर्ट था, माँ बाप का मेरा भी। देख रहे थे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे। तो ऐसी जगह मिल गई? हाँ यस सर। तो घर जाते हो कैसा क्या? यस सर, घर जाते हैं सर, 1-2 दिन के लिए जाते हैं सर, फिर क्या मतलब कहते हैं? कहते हैं कि हाँ अब सुधार है, मतलब पहले से 5-10% बढ़ रहे हैं मार्क्स। जितनी तारीफ करूं अमित दैया,
जो ये संचालक हैं उतनी कम है, क्योंकि वो कहते नहीं भाई मज़ा आ गया देसी भाषा में। तो मैं सलूट करता हूँ इनको, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए। कोचिंग सेंटर सबके पास जाते हैं, सभी अपनी जगह अच्छे हैं, मैं ये उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा है। क्योंकि साहब पीछे श्लोक दिखा दीजिए, सब कमरों पे हिमांशु कैमरा घुमा के, खेतों के बीच में है, और ये देख लीजिए सब जगह, ये देख लीजिए अलग अलग तरीके के जो श्लोक लिखे हुए हैं कमरे में। जब बच्चे एंट्री करते हैं तो सबकी नज़र एक बार जरूर पड़ती है इन श्लोकों पर। इनका अर्थ बहुत अच्छा है। कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से आ गए? मैं ऑलरेडी पहले किसी और इंस्टीट्यूट से मैं कोटा से प्रिपरेशन कर रहा था, बट मेरे को एज ए स्पिरिचुअल माहौल चाहिए था, एक बेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए था। जहाँ पहले मैं था वहाँ पे ऐसी चीज़ थी कि खाना बिल्कुल नहीं अच्छा था। माहौल वो सिर्फ हमारी स्टडीज़ पे फोकस करते थे, हमारी हेल्थ हमारे लिए संस्कार पे और हेल्थ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मेरी बेस्ट पार्ट ये है कि मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल बहुत अच्छा हो चुका है, मैं जल्दी उठ पाता हूँ और टाइम पे सो जाता हूँ। इससे क्या होता है, हम पढ़ाई पे और अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट क्या होता है कि हमारा माइंड शांत होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ना तो ऑब्वियसली माइंड से है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसी हमें एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, सुबह उठाया जाता है, योगासन होते हैं। विद दैट ये भी नहीं, खाना भी अच्छा है, क्योंकि खाना जो वेजिटेबल्स है वो यहीं पे उगाई जाती हैं। विद दैट यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि हमें मेडिटेशन भी करवाई जाती है। ऑब्वियसली इससे हमारा माइंड शांत रहेगा ही, तो ये हमें और ज़्यादा फोकस करने में हेल्प करता है। तो इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। क्या बात है जी, चंडीगढ़ से आए हुआ, ये देख लीजिए। क्योंकि मैं बातचीत कर रहा था, वो अमित दैया वैसे हवा में तीर मार रहे हैं, बोले पूरे भारत से बच्चे हैं। वास्तव में पूरे भारत से बच्चे हैं। आप भी आ जाइए थोड़ा सा बेटा। कहाँ से आए? बख्तावरपुर दिल्ली से जी। दिल्ली से यहाँ क्यों आ गए? अरे साहब आपके तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं। वहाँ डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा जी, यहाँ पे सर के शासन में रहते हैं, सुबह से शाम तक नियम रहते हैं। तो बुरा नहीं लगता? 5 बजे सर उठा देते हैं, फिर मंदिर में पूजा करो, फिर दौड़ करो, योग करो, योग प्राणायाम करो, और उसके बाद कह के फिर भोजन और फिर पढ़ाई। ऐसा ये तो अच्छा है, डंडा लेके हार्ड है। बुरा शुरू में लगता था, पर लेकिन बाद में समझने लगे हाँ भी इसी से ही सिलेक्शन होगा, ज़रूरी है सब चीज़ें, इसे फॉलो करेंगे तभी कामयाब होंगे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की। एसएससी की। तो यहाँ पे आए तो आपने ही ढूंढा या फिर माँ पिता? नहीं, एक दोस्त है, वो हमारे गांव का है, वो पहले से यहाँ पे था, तो उसने एक दिन ऐसे बताया, मैं ढूंढ भी रहा था और जहाँ पे पहले तैयारी कर रहा था वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो उसने मुझे बताया, फिर मैं देखने आया यहाँ पे, फिर मुझे पहली बार में पसंद आ गया, फिर मैं तभी से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया मैंने। आपने सोचा ये प्रदूषण, हाहू, यहाँ पढ़ाई का वातावरण, कुछ शिक्षा दीक्षा? वातावरण भी और रूल्स भी यहाँ पे है, खुद से तुम फॉलो कर नहीं पाते, यहाँ पे रूल्स रहते हैं कि यहाँ पे फॉलो करने हैं, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। क्या बात है, क्या कहेंगे सर? देखो, गाड़ी की बात करें तो जो हाइब्रिड गाड़ी होती है बहुत अच्छी एवरेज देती है। तो ये पुराने और नए का एक ऐसा मिश्रण है राघवेंद्रा गुरुकुलम। पुरानी हमारी ऋषियों की, मुनियों की व्यवस्था की वो चीज़ें और आज के नए समय की आवश्यकताएं, दोनों को मिला के जो विचार बना था उस विचार को पूरा कर पाए और ये राघवेंद्रा गुरुकुलम बना पाए। माता पिता की चिंता को जड़ से ख़त्म करने का एक ऐसा तरीका, और सिर्फ चिंता हटाओ। मैं अगर एक बात बोलूं कि ये जो बच्चे, जब इनके मन बुद्धि सही होंगे, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, शरीर ठीक है, तो व्यक्ति ठीक है। व्यक्ति ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों से पूरा देश ठीक है और पूरा समाज ठीक है, पूरा संसार ठीक है। अगर हेल्थ सही नहीं है तो सब वेल्थ का, पैसे का क्या करोगे? तो यहाँ हेल्थ भी ठीक करते हैं और बुद्धि भी अगर नास्तिक है तो सब आस्तिक बुद्धि नहीं है तो काम कैसे करोगे? आपके बुद्धि का मन चल रहा है, वहाँ जाएंगे, वो फिल्म देखेंगे, एक मोबाइल खरीदेंगे, वहाँ वो पिज़्ज़ा खाना है, उन दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। यार छोड़ यार, आग लगाओ किताबों के। कहाँ अगर ये बुद्धि इस तरीके से विचलित रहेगी तो काम कैसे कहाँ चलेगा? अब सबसे बड़ी बात ये है, ये पूरा देखो कंपाउंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, आप उधर भी एकांत में अकेला बैठ के पढ़ सकते हो, आप उस कोने में जाके पढ़ सकते हो, आज वहाँ पार्क में बैठ के पढ़ सकते हो, उस पेड़ के नीचे जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे चारों तरफ खेल का मैदान है, वहाँ पढ़ सकते हो जाके, तो पीछे बैकग्राउंड में जाके अकेला बच्चा पढ़ सकता है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है भाई आप अंदर रोक दिए चार दीवारी में, एक कमरे में, और वहीं पे सारे दिन पढ़ते रहो और फिर डिप्रेशन में आके
किसी मनोचिकित्सक के पास पहुंच जाओ और वहाँ फिर दवाइयाँ खाते रहो और फिर पूरी जिंदगी दवाइयों को सारे चलते रहो। मन को ठीक करने का प्रयास तो राघवेंद्रा गुरुकुलम बहुत ज़्यादा करता है। बाकी 4 लाइब्रेरी हैं, अलग अलग लेवल के हिसाब से लाइब्रेरी हैं, जो जिस लेवल का बच्चा है उसी लेवल के हिसाब से लाइब्रेरी है। शुरुआत के किसी भी बच्चे के जो दिन होते हैं वो थोड़े कठिन हो सकते हैं कुछ बच्चों के लिए, वो भी उनके दिनचर्या बनानी पड़ती जिनकी आदत रात को सही समय पे सोने की नहीं है, सही समय पे उठने की नहीं है, फास्ट फूड खाने की हैबिट है, दिन भर मोबाइल में रहने की हैबिट है, ऑनलाइन गेमिंग की हैबिट है, वेब सीरीज़ देखने की हैबिट है, पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करने की हैबिट है। तो उन बच्चों को इस वातावरण में ढलने में कुछ समय लगता है, लेकिन जब वो ढल जाते हैं, दिन लग जाता है उन बच्चों को, थोड़ा सा बताइए। ये हर एक विद्यार्थी का अपना एक समय होता है। कोई हो सकता है पहले दिन भी बदल जाता है हमारे पास, कुछ के लिए समय लगता है और कुछ ऐसे होते बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको आपको यहाँ से फिर हटाना ही पड़ा, भाई नहीं जाइए आप, हमारे बच्चों को आप गलत प्रभाव डाल रहे हैं, आप नहीं सुधर सकते, आप जाइए। देखो यहाँ पे 0% टॉलरेंट हम उस पे रहते हैं कि हम किसी को टॉलरेट नहीं करते अगर कोई बीड़ी सिगरेट नशा करता है। तो हमारा काम बच्चों को रिजल्ट की तरफ लेके जाना है। अगर मेरा फोकस इस पॉइंट पे रहा कि वो बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, हम उसको कैसे रोकें, तो हमारा उद्देश्य बदल जाएगा। हमारा उद्देश्य एक अच्छा वातावरण बना के इनको रिजल्ट की तरफ लेके जाना है। तो ये अच्छा वातावरण बनाया गया है अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए। बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार इसलिए कर रहे हैं, तो जो अनुशासन में रह सकता है, जो नियम से सो सकता है, नियम से उठ सकता है, नियम से पढ़ाई कर सकता है, डेली टेस्ट देने की जो हिम्मत रखता है और उस टेस्ट का स्कोर उसके माता पिता को भी पता लगेगा, ये बात की भी हिम्मत रखता है कि उनको पता लगेगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इतनी जिनमें हिम्मत है और जो अपने जीवन को बदलने की इच्छा रखते हैं वो ज़रूर आओ, उनका स्वागत है। बाकी उनके लिए मैं बिल्कुल ना कहता हूँ जो दबाव में आए, करना नहीं चाहते, अभी जिनको समय मोबाइल में लगाना है, फास्ट फूड खाना है, अभी बुद्धि ठिकाने नहीं है, मन ठिकाने नहीं है, मन ओवर थिंकिंग में लूप में है, तो उनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी को किया जा सकता है जो ठीक होना चाहता है। नहीं साहब, ये जो शंख रखे हैं उधर और ये घंटी रखी है बोले बाबा की, सारे बच्चे बजाते हैं? बिल्कुल बच्चे बजाते हैं, लेके आओ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप तो यहाँ संघ भी रखे हैं। गुरुकुल का मतलब ये नहीं है आप गंजे करवा दिए, चोटी कर दी यहाँ, क्योंकि मजबूरी में इनको भी बदलना पड़ा और ये भी मॉडर्न टाइप में गुरुकुल को लेके आना पड़ा, क्योंकि माँ बाप की थ्योरी होती है नहीं यहाँ तो गंजे करेंगे, ऐसा नहीं है। ये देख लीजिए तस्वीरें, ये संघ की ध्वनि जहाँ तक जाती है इतनी कानों में मिश्री सी घुल जाती है, ऐसा लगता है कि हम साथ भगवान से बातचीत कर रहे हैं। और सुबह बच्चे इस तरीके से पाठ पूजा करके दिनचर्या रोज़ करते होंगे तो संस्कार तो पक्के आने हैं। नौकरी 300 नौकरी भी लग चुका है, यहाँ से अलग अलग पदों पे भारत के आसीन हैं राघवेंद्रा गुरुकुलम के बच्चे। सर वस्त्रों की बात करी तो जो हमारे ये जितने भी बच्चे हैं सबके पास अपना कुर्ता पजामा है। अभी तक हमने धोती शुरू नहीं करी है, कई बार इच्छा आई है, भाव उठा है, लेकिन अभी तक रुके। एक दिन डालते हैं, एक दिन जैसे इतवार के दिन हम इनको बोलते हैं। जो मेरे साथ कुछ बच्चे यहाँ पे हमारे नज़दीक में ऋषि चैतन्य आश्रम है गन्नौर में, तो काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ वहाँ जाते तो सब सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के ही जाते हैं। वो देखने में इतना अच्छा वातावरण लगता है जब सारे बच्चे सफ़ेद में होते हैं, कुर्ते पजामे में होते हैं, माथे पे तिलक लगा होता है और मन पे एक सुख के, शांति के, आनंद के भाव होते हैं ना, तो और एक अच्छी लालिमा उनके चेहरे पर आती है जो बहुत सुंदर लगता है जी। तो हमारे साथ तस्वीरें देखने बड़ा अच्छा लग रहा है इन बच्चों से बातचीत करके, और बड़ी शांत स्वभाव के बच्चे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, 2-3 देर बच्चे खड़े भी नहीं होते और बातचीत शुरू कर देते हैं, लेकिन सारे बच्चे जूझते हुए खड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है, सभी अच्छे बच्चे हैं, अच्छी नॉलेज वाले बच्चे हैं और कोचिंग सेंटर में हैं, 3 लाइब्रेरी हैं, 300 बच्चे यहाँ नौकरी लग चुके हैं अलग अलग पदों पे भारत के। लेकिन अच्छा इतना है क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी है, और संस्कार की बातचीत करें तो साहब भारत में संस्कार नाम की चीज़ कहीं न कहीं ख़त्म होती जा रही है। माँ बाप आश्रमों में पड़े हैं, रोज़ लगभग 60 आश्रम नए खुल रहे हैं भारत में, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कहीं कमी है, या तो हमारे समाज में कमी है या फिर कहीं न कहीं माँ बाप में कमी होगी। गौ माता सड़कों पे है, तो साहब अमित दैया जैसे लोग कोचिंग सेंटर
इनका सुभाष चौक पे भी है और यहाँ भी कोचिंग सेंटर है, 4 लाइब्रेरी हैं, सारे एसी रूम हैं और शांत वातावरण है। तो हम ये मकसद नहीं यहाँ कुछ ऐड कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के बच्चे बाहर जाएंगे तो कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे और कुछ शिक्षा दीक्षा समाज को भी ज़रूर देंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।